Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching social studies, history, geography, economics, polity. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन के ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इंडिया का जो लोकेशन है वो अर्थ पे या ग्लोब पे कैसा है, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं, इंडिया जो है वो कौन से कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया का साइज कितना है, ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, इंडिया जो है वो अगर वर्ल्ड के कंपैरिजन में कितना लैंड होल्ड करता है, इंडिया के पास जो गल्फ ऑफ मन्नार है, पाल्क स्ट्रेट है, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Now before proceeding to the topic, if people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. I'm on YouTube as well. Now let's begin with the topic. अभी ये टॉपिक में हम सब इंडिया की बात करने वाले कि इंडिया के अलग अलग एरियाज में इंडिया के कौन से कंट्रीज के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, इंडिया कौन से स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। ठीक है, कोई भी कंट्री का अगर तुमको एड्रेस ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढा जाता है। पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया जो है ये एक डाइवर्स कंट्री है। इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग देखने को मिलेंगे। उसमें भी इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, वहां पे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और इंडिया एक एशियन कंट्री है। ठीक है, इंडिया क्या है, एक एशियन कंट्री है। एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया एग्जिस्ट करता है। अगर इंडिया की बात करो तो लास्ट 5 डिकेड्स में या 50 इयर्स में, लास्ट 50 इयर्स में इंडिया का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ। इमेजिन करो, इंडिया 1947 में सबसे ज्यादा गरीब देश हुआ करता था और आज 2024 में इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया में जो है वो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा स्पीड से हो रहा है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो। एग्रीकल्चर में तो ग्रीन रेवोल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा है। ग्रीन रेवोल्यूशन में इंडिया ने अपना जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्नाइज किया था, डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम यूज करके, फर्टिलाइजर्स यूज करके, ठीक है, मॉडर्न टेक्निक्स एग्रीकल्चर की यूज करके इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन रन किया था, जिससे एग्रीकल्चर बहुत बूस्ट हुआ था। उसके बाद इंडिया में इकोनॉमिक ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके बाद अगर देखेंगे तो इंडिया एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। इंडिया की अगर हिस्ट्री भी देखेंगे तो इंडिया की जो हिस्ट्री है 3 हिस्सों में बटी हुई है। दैट इज एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया और मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया पहले आता है, राइट। अभी ये जो हिस्ट्री है, इंडिया जो है कोई एक नया फॉर्म हुआ कंट्री नहीं है, सबसे पुराना इनका हिस्ट्री है, राइट। अभी इंडिया की लोकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंडिया की जो लोकेशन है, लोकेशन के लिए हमको 2 चीजें समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहला है लॉन्गिट्यूड और दूसरा है लैटिट्यूड। अभी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है। लॉन्गिट्यूड जो है, अगर अर्थ हम देखेंगे, अर्थ को अगर इमेजिन किया जाए, अर्थ को अगर देखेंगे तो अर्थ के ये जो भी स्टैंडिंग्स या वर्टिकल लाइंस होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्ग है इसलिए लॉन्गिट्यूड लाइंस यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है, दे आर वर्टिकल और स्टैंडिंग लाइंस। ये जितने भी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है इनको मेरिडियंस बोला जाता है। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है इनको मेरिडियंस बोला जाता है। और वर्ल्ड का जो प्राइम मेरिडियन है या ग्रीनविच मेरिडियन जिसको हम बोलते हैं, ये इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, इसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन। क्या बोला जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन, जो पास होता है ब्रिटेन से, फ्रांस से, वो कंट्री से होके ये पूरा लाइन जो है वो पास होता है। ठीक है, तो इसको एक इमेजिनरी लाइन इसको यहाँ पे बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको सारे लॉन्गिट्यूड लाइंस को मेरिडियंस बोला जाता है। ठीक है, अभी उसके बाद ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होते हैं, दे आर पोल टू पोल। अगर यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये जो मेरिडियन लाइंस है, दे आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये पोल टू पोल है। क्या है, पोल टू पोल। एंड दे आर नॉट पैरेलल। अभी ये जो लाइन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो पैरेलल लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट, इसलिए उसको पैरेलल लाइन बोला जाता है। तो दिस लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर नॉट पैरेलल्स। ऑन द अदर हैंड दिस लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर सेमी सर्कल्स। ये देख सकते हो कि ये जो लाइन है ये क्या है, सेमी सर्कल। ये पूरा सर्कल तो क्रिएट नहीं होना है यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो लैटिट्यूड जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब क्या, स्लीपिंग लाइंस। लेटे हुए मतलब लैटिट्यूडनल लाइंस मतलब स्लीपिंग लाइंस है। ठीक है, ये स्लीपिंग लाइंस को पैरेलल्स भी बोला जाता है। अभी ये जो इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। अभी इक्वेटर जो है ये इमेजिनरी लाइन है, लैटिट्यूडनल लाइन है। और जो लॉन्गिट्यूडनल इमेजिनरी लाइन था वो क्या है, प्राइम मेरिडियन है या ग्रीनविच मेरिडियन है। ठीक है, अभी ये जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड जो है ये इक्वेटर से हर जगह पे पैरेलल है। ठीक है, एंड दे आर फुल सर्कल। ये जो लैटिट्यूडनल लाइंस होते हैं ये फुल सर्कल होते हैं, अर्थ को पूरा सर्कल करके होते हैं। और ये जो होते हैं ये सेमी सर्कल होते हैं। अभी ये दोनों की और एक प्रॉपर्टी अगर समझेंगे और एक बात अगर इसकी समझेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो है ये अगर यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर पे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है वो ज्यादा रहेगा। और जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाओगे या साउथ की तरफ जाओगे इसका डिस्टेंस कम होता चला जाएगा।
ठीक है। और लैटिट्यूड की अगर बात करेंगे तो लैटिट्यूड का हर पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और ये है लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। अभी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से हम किसी भी कंट्री का एड्रेस ढूंढ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी कंट्री का जो एड्रेस है वो हम ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका घर है, आपके घर का एड्रेस होता है कि आप सो एंड सो कॉलोनी में रहते हैं, सो एंड सो आपके घर का नाम है, बंगले का नाम है। अगर फ्लैट में रहते हो तो सोसाइटी का नाम होता है, तो सोसाइटी में आप फ्लैट नंबर देते हैं, फिर फ्लोर नंबर होता है, कौन से फ्लोर पे आप रहते हैं। ऑन द अदर हैंड लैंडमार्क भी दिया जाता है। इन द सेम वे अगर आपको इंडिया का लोकेशन अगर अर्थ पे ढूंढना है तो ये हम कैसे ढूंढेंगे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल लाइन से ढूंढेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये स्लीपिंग लाइन मैंने क्या बताया था, ये लैटिट्यूड होता है, और जो स्टैंडिंग लाइन होता है ये लॉन्गिट्यूड होता है। ये लॉन्गिट्यूड लाइन से आप इंडिया नहीं कोई भी कंट्री को आप क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। जैसे कि आप गूगल मैप्स यूज करते होंगे, जो एरोप्लेन्स होते हैं, फ्लाइट्स होते हैं, वो भी ये सेम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लाइंस यूज करते हैं, क्योंकि इन द स्काई आपके पास तो कोई रास्ता नहीं है, ना कोई इंडिकेटर होता है कि यहाँ से आपको 100 किलोमीटर इंडिया लगेगा, यहाँ से 100 किलोमीटर ये लगेगा। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस यूज किए जाते हैं। अभी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लाइन से कैसे हम किसी भी कंट्री का एड्रेस समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप इंडिया के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे देख सकते हो। इंडिया का यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 37 डिग्री 6 मिनट्स 8 डिग्री 4 नॉर्थ। अभी इसके लिए हम पहले देखेंगे ये जो दो इमेजिनरी लाइन थे, इक्वेटर, एक ये लैटिट्यूड है, और एक प्राइम मेरिडियन हमने लॉन्गिट्यूड देखा था। क्या था, प्राइम मेरिडियन। अभी ये दोनों लाइन जो रहेंगे किसी भी कंट्री का एड्रेस ढूंढने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अभी जो इक्वेटर है, जब हम इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, जैसे कि एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। और जो प्राइम मेरिडियन है वो प्राइम मेरिडियन अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, जैसे कि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न, ये याद कर लो, समझ लो कि कैसा है, ये यूज होने वाला है, राइट। अभी यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट्स हम देखेंगे कि इंडिया के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 8 डिग्री 4 नॉर्थ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेटर को कंसिडरेशन में लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर यहाँ पे खड़े हैं, राइट, यहाँ पे आप खड़े इक्वेटर से, अगर इक्वेटर से आपको इंडिया की तरफ जाना है तो आपको यहाँ ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना डिग्री ऊपर जाना पड़ेगा, 8 डिग्री आपको ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, 8 डिग्री तक आपको यहाँ पे ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। पर फिर भी आप पूरा इंडिया तक नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे बीच में भी थोड़ा सा गैप है, तो इसको लगने वाले हैं 4 मिनट्स। कितने, 4 मिनट्स। इसलिए यहाँ पे इंडिया का यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए वो क्या है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ, क्योंकि इक्वेटर से अपने को 8 डिग्री नॉर्थ में जाना पड़ेगा, 8 डिग्री नॉर्थ में जाना पड़ेगा, और स्लाइटली राइट लेना पड़ेगा 4 मिनट्स तक। तो इंडिया का यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स तक आप रीच हो जाओगे। इन द सेम वे अगर नॉर्थ की बात करें तो यहाँ से वापस इक्वेटर से आपको यहां तक जाना है, राइट। ये कितना डिग्री है, ये 37 डिग्री तक आपको जाना पड़ेगा, और 6 मिनट्स जो है वो आपको राइट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अभी सेम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे इसके लिए भी यूज होंगे, 68 डिग्री के लिए। वो कहां से यूज होंगे, ये प्राइम मेरिडियन से होंगे। प्राइम मेरिडियन से आपको कितना टाइम लग रहा है इंडिया तक आने के लिए, ठीक है। ये प्राइम मेरिडियन है, तो यहां से इंडिया के टॉप तक आने के लिए यहाँ पे आपको ये वाला एरिया, ठीक है, यहां से इंडिया का ये जो गुजरात वाला एरिया, यहाँ तक आते आते आपको 68 डिग्री 7 मिनट्स लगेंगे। और वापस अगर अरुणाचल प्रदेश के कोऑर्डिनेट्स आपको देखना है तो यहाँ पे आपको लगेगा 97 डिग्री 25 मिनट्स। तो ये ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और ये कोऑर्डिनेट से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंट्री का एड्रेस अर्थ पे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट्स भी लर्न करना है तो इजी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेट्स को कैसे लर्न किया जाता है। सिंपल ट्रिक है, आपको ये कोऑर्डिनेट्स लर्न करने के लिए आपको लिखना है 8 7 8 7, ठीक है। यहाँ पे 4 लिखना है, लास्ट में 25 लिखना है, और एक माइनस करते चलना है, 7 - 1 6 8 - 1 7, और यहाँ पे सेकेंड इस पे 3 का टेबल फॉलो करना है। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9। ये आपके बन जाते हैं कोऑर्डिनेट्स। 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट्स, 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं आपके कोऑर्डिनेट्स। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये आपको याद करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट इंडिया की बात करते हैं। जो प्राइम मेरिडियन हमने पढ़ा था, प्राइम मेरिडियन जो है वो एक लाइन है जिसके हम क्या करते थे, पूरे अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न में हम डिवाइड करते थे, राइट। किसमें डिवाइड करते थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न में। ये है प्राइम मेरिडियन, यहाँ पे ईस्ट और ये वेस्टर्न में हम डिवाइड करते थे। अभी ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये प्राइम मेरिडियन से टाइम का भी पता लगाते हैं, ठीक है। जैसे ये प्राइम मेरिडियन हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये प्राइम मेरिडियन यहाँ पे फॉलो होता है, ये प्राइम मेरिडियन
ठीक है। ये प्राइम मेरिडियन जो है ये ब्रिटेन और फ्रांस वो वाले कंट्रीज से पास होता है और नंबर ऑफ कंट्रीज उसके नीचे आते हैं। प्राइम मेरिडियन जो होता है, प्राइम मेरिडियन ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक टाइम सेट करने के लिए बना हुआ है, एक इमेजिनरी लाइन है। अभी फॉर एग्जांपल अगर ब्रिटेन में अगर यहाँ पे 12 पीएम हुए हैं, ठीक है, तो ब्रिटेन में 12 पीएम है, तो इसको एक बेस बनाया जाता है और उसके हिसाब से कंट्रीज अपना टाइम एडजस्ट करती है। जैसे कि अगर यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे ब्रिटेन है और यहाँ पे इंडिया यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आने के बाद इंडिया जो है ये 5 hours 30 minutes आगे चल रहा है, ठीक है। 5 और 30 मिनट्स क्या चल रहा है, ईस्ट में है तो आगे चल रहा है, वेस्ट में है तो पीछे चल रहा है। तो यहाँ पे अगर 12 ब्रिटेन में अगर 12 पीएम हुए तो यहाँ पे इंडिया में आते आते कितने हो जाएंगे, इंडिया में पीछे चलेंगे, मतलब यहाँ पे 6:30 AM इंडिया में होगा। तो यहाँ पे टाइम क्या किया गया है, यहाँ पे ग्रीनविच मेरिडियन को एक बेस पकड़ा गया है जिससे कि पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज जो है वो अपना टाइम कैसे करते हैं उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। इन द सेम वे इंडिया में भी क्या है, इंडिया में भी अलग अलग लॉन्गिट्यूड है, अलग अलग लैटिट्यूड है, उसके हिसाब से भी टाइम क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अभी इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में ये 82 डिग्री 30 ईस्ट ये एक स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया। स्टैंडर्ड मेरिडियन मतलब क्या, ये लॉन्गिट्यूड लाइन पे इंडिया में जो भी टाइम होगा ये इंडिया के सारे स्टेट्स को फॉलो करना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी ज्योग्राफिकल लोकेशन। इंडिया में सारे स्टेट्स को ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो मिर्जापुर से पास होता है ये 82 डिग्री 30 ईस्ट वाला यही टाइम गुजरात वालों को भी फॉलो करना पड़ेगा और अरुणाचल प्रदेश वालों को भी फॉलो करना पड़ेगा। और आपके टेक्स्ट में ये भी दिया हुआ है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का 2 hours का टाइम लैग है। टाइम लैग है मतलब क्या, मतलब अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 AM हो रहे हैं, सनराइज 6 AM को हो रही है, तो सेम गुजरात में ये 8 AM को सनराइज होगा, मतलब 2 घंटे का यहाँ पे टाइम लैग है। तो अभी ये टाइम लैग को हम यहाँ पे समझते हैं, ये टाइम लैग होता क्या, ठीक है। अभी यहाँ देखो ये है हमारा अर्थ में लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है। अभी पूरे सर्कल पे कितने ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, 360, ठीक है। तो ये 1 डिग्री हो गया, तो 1 डिग्री से दूसरे डिग्री, ये ऐसे कितने डिग्रीज है, 360 डिग्रीज है। एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन से दूसरे लॉन्गिट्यूडनल लाइन तक 1 डिग्री, दूसरे लॉन्गिट्यूडनल लाइन से तीसरे लॉन्गिट्यूडनल लाइन तक 1 डिग्री, ऐसे कितने पूरे सर्कल्स है, सेमी सर्कल्स है, 360 सेमी सर्कल्स है। अभी यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है यहाँ पे सन भी होता है, तो ये यहाँ पे सन, ठीक है। अगर सन की बात करें तो सन जो है वो क्या करता है, अपने रेज, डायरेक्ट रेज अर्थ के ऊपर उसके फॉल होते हैं। तो जैसे अर्थ के ऊपर उसके रेज फॉल होते हैं वो एक एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन को टारगेट करता है, मतलब पहले रेज फॉल होंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन को रेज फॉल होंगे, फिर अर्थ रोटेट होगा, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट होता है, तो एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन होने के बाद दूसरे लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे ये रेज फॉल होंगे। इन द सेम वे हर एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे बारी बारी वो रेज फॉल होंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रेज अगर फॉलो होंगे तो इन द सेम वे अर्थ पे भी, जैसे सन जिसके जो अर्थ के पार्ट में होता है या कॉन्टैक्ट में होता है वहां पे दिन होता है, बाकी टाइम पे रात होती है, तो इसके हिसाब से हम टाइम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो है हर एक लाइन पे, लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे सन जो है वो एट ए टाइम एक ही बार क्या कर सकता है, सनलाइट जो है वहां पे उसके ऊपर फॉल हो सकती है। तो पूरे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितने, 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, और अर्थ रोटेट कितने घंटे में करता है पूरा एक रोटेशन, 24 आवर्स में करता है। अगर हम पूरा इसका कैलकुलेशन लगाएं कि पूरा 360 घूमने के लिए, यहाँ पे अगर उसको 360 डिग्री घूमने के लिए उसको अगर 24 आवर्स लग रहे हैं तो उसको 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। 1 डिग्री अगर घूमना है मतलब एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन से दूसरे लॉन्गिट्यूडनल लाइन तक जाना है, अर्थ रोटेट कितने टाइम में करता है, 4 मिनट्स में करता है, तो ये 4 मिनट्स लगेंगे एक इसमें। अगर आपको देखना है कि गुजरात और इसमें टाइम लैग है, गुजरात के इसमें टाइम लैग है, तो ये टाइम लैग देखना कि कैसे 4 मिनट्स का है ये टाइम लैग, अगर देखना है तो ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स देखे थे, क्या कोऑर्डिनेट्स देखे थे इसके, ये गुजरात के कोऑर्डिनेट्स है 68 डिग्री 7, गुजरात के कोऑर्डिनेट्स क्या है 68 डिग्री 7, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के कोऑर्डिनेट है 97 डिग्री 25, ठीक है। तो अभी ये दोनों के इसमें 2 आवर्स का डिफरेंस कैसा है वो देखते हैं, राइट। 97 माइनस 68 करना है, ठीक है, कितना होता है 8 7 29,
अभी 29 यहाँ पे डिग्रीज दिया है, तो 4 मिनट्स हर एक डिग्री को लगेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, ये 116, मतलब 116 मिनट्स यहाँ से गुजरात से आपको अरुणाचल प्रदेश तक 116 मिनट्स लगते हैं हर एक लैटिट्यूडनल लाइन को पास होने के लिए और सनलाइट पास होने के लिए, राइट। तो यहाँ पे 116, अगर यहाँ पे इसको अप्रॉक्स किया जाए 120 मिनट्स, तो ये कितना हो जाता है, ये 2 आवर्स हो जाता है, 2 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया और गुजरात के बीच में ये डिफरेंस है, कितने, 2 आवर्स का टाइम लैग। ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया जो ये मेनलैंड ये 30 डिग्रीज होल्ड करता है पूरे अर्थ पे, 30 डिग्रीज, ये 30 डिग्रीज हो गया। फिर इसके बाद जो है ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंशन है, अगर इंडिया की बात करेंगे तो ये ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन जो है ये छोटा है, क्या है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन जो है ये छोटा है, बट नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ज्यादा बड़ा एज कंपेयर टू ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर इंडिया की और बात करेंगे तो ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, जैसे कि हमने देखा कि अर्थ जो है, ये अर्थ का जो इक्वेटर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, इंडिया यहाँ पे लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ये नॉर्दर्न है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और इंडिया के कोऑर्डिनेट्स हमने पहले ही देखे थे, ये 8 डिग्री 4, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट्स, 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स है। और इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये लाइन है, ये भी इमेजिनरी लाइन है। ये इमेजिनरी लाइन कौन से स्टेट से पास होता है, पहले तो यहाँ पे गुजरात दिख रहा है, ठीक है, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ये यहाँ पे गुजरात फर्स्ट, गुजरात से पास होता है। गुजरात के बाद यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान का भी कुछ एरिया यहाँ पे आया हुआ है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा सा टॉप का पोर्शन आया हुआ है। फिर झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ये सारे जो स्टेट्स है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनसे पास होता है, राइट। अभी नेक्स्ट है आइलैंड ग्रुप ऑफ कंट्री। आइलैंड देखते हैं कंट्री में कौन से आइलैंड है। इंडिया में जो आइलैंड है, यहाँ पे जो वेस्ट वर्ल्ड में है ये है लक्षद्वीप, और जो ईस्ट वर्ल्ड में है ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में भी जो नॉर्थ साइड के होते हैं वो अंडमान होता है, और जो साउथ वर्ल्ड का है वो निकोबार है, ठीक है। इंडिया के ये आइलैंड्स है, और इंडिया का जो एक्टिव वोल्केनो है ये निकोबार में लाई करता है, ठीक है। एक्टिव, इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो। अभी इंडिया में इंदिरा पॉइंट भी है जो सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है, जो 2004 में सबमर्ज हो गया था, ठीक है। इट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है इंदिरा पॉइंट। अभी नेक्स्ट इंडिया की साइज की बात करते हैं। इंडिया कितना बड़ा है, ठीक है। इंडिया जो है, अगर इंडिया की साइज की बात करें, इंडिया जो है ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होल्ड करता है। इट इज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। पूरा वर्ल्ड का जितना भी एरिया है उसका ये 2.4% एरिया है पूरे वर्ल्ड का। उसके बाद इंडिया में अगर देखो तो लैंड बाउंड्री जो है वो टोटल 15,200 किलोमीटर्स की है। मतलब ये लैंड बाउंड्री इंक्लूडिंग कोस्ट लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंक्लूडिंग कोस्ट लाइन जो है ये पूरा लैंड बाउंड्री जो है ये कितने किलोमीटर्स का है, 15,200। और बस अगर कोस्ट लाइन की बात करेंगे इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार का कोस्ट लाइन, ठीक है, जो आइलैंड है उसका भी कोस्ट लाइन एडिशन करके अगर पूरा कोस्ट लाइन देखेंगे तो वो 7,516, ठीक है, किलोमीटर्स का ये कोस्ट लाइन है। ये है इंडिया का ज्योग्राफी। उसके बाद इंडिया में कौन से ओशंस है। इंडिया में ये इंडियन ओशन है, वो यहाँ पे लाई करता है, इंडियन ओशन, ठीक है। यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, दैट इज इंडिया। इंडिया जो है वो बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया की है, जहाँ पे इंडियन ओशन को हम बहुत अच्छे से कवर करते हैं, और यहाँ पे ये जो ओशन है इसलिए उसको इंडिया का नाम दिया गया है। इंडिया में यंगफोल्ड माउंटेन्स भी है, जो हिमालयस है ये ऐसा आर्क फॉर्म करते हैं, यंगफोल्ड माउंटेन्स इनको बोला जाता है। ये भी कहाँ पे है, ये भी इंडिया में देखने को मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट, जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर तक, ठीक है, एक आर्क फॉर्म होता है। उसके बाद हम देखते हैं इंडिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इंडिया की जो लोकेशन है इट इज सेंट्रल लोकेशन, एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये एशियन कंट्रीज है, इंडिया कनेक्ट करता है एशिया टू यूरोप, और ये वाले कॉन्टिनेंट को भी क्या करता है, कनेक्ट करता है, ईस्ट वेस्ट कनेक्शन है। उसके बाद इंडिया जो है एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है। मतलब अगर आप एशिया देखोगे, ये ऊपर मैप में तो नहीं दिख रहा, पर ऊपर एशिया, इसके साउथ में इंडिया लाई करता है। कहाँ पे करता है, साउथ में। और इंडिया जो है वो जो वेस्ट है, वेस्ट को ईस्ट के साथ कनेक्ट करता है। ट्रेड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, राइट। उसके बाद इंडिया की और बात करते हैं कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन मैटर इंपॉर्टेंस क्या है।
अभी इंडिया में जो इंडियन ओशन है वो इंडिया के नाम पे क्यों दिया गया है, क्योंकि इतना बड़ा जो कोस्ट लाइन है वो इंडिया के पास ही है, जो इंडियन ओशन में, ठीक है। और जो डेक्कन प्लेटो है, डेक्कन प्लेटो भी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है, जिससे कि हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। अभी आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, सुएज कैनाल का ये टॉपिक दिया हुआ है कि सुएज कैनाल क्या है। अभी जैसे इंडिया में आपको अगर रीच करना है, अगर यूरोपियंस को पहले इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो यूरोपियंस को इंडिया का बहुत ज्यादा फैसिनेशन था कि इंडिया जाना है, इंडिया से स्पाइसेस का ट्रेड करना है। तो यूरोपियंस को यहाँ पे बीच में ये अरब्स जो होते थे वो मीडिएट करते थे। कौन मीडिएट करता था बीच में, ये जो अरब्स होते थे ये बीच में मीडिएट करते थे, और उसको उनको मिडल मैन का पैसा देना पड़ता था। तो इसीलिए यूरोपियंस ने क्या करना चालू कर दिया, इंडिया की खोज करना शुरू कर दिया, इंडिया और चाइना की। तो ऐसे खोज करते करते उन्होंने एक सी रूट ढूंढा, जिससे वो क्या करते, सीधा डायरेक्टली इंडिया तक आते। और ये सी रूट जो है, ये सी रूट से पहले उनको इंडिया आना पड़ता था, ठीक है। जो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उससे घूम के यहाँ पे इंडिया में आना पड़ता था। पर ये जो सुएज कैनल है, सुएज कैनल ने बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दिया। जैसे कि अगर इंडिया है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे बीच में से ये जो एरिया है, ये एरिया बनाया गया जिससे आप डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो सकते हो, यूरोप से। मतलब पहले जो ट्रेड होता था वो ये इतने बड़े रूट से होता था, जिसमें 24 टू 26 डेज लगते थे, और 11,300 नॉटिकल माइल्स आपको ट्रैवल करना पड़ता था। बट ये सुएज कैनल की वजह से आपका जो ट्रेड का टाइम है वो 14 डेज हो गया, और बस 6,400 नॉटिकल माइल्स ही ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे एक बहुत बड़ा जो टाइम है वो सेव हो गया। और जो सुएज कैनल था ये कब बनाया गया, ये 1869 में बनाया गया था, ठीक है। इसके वजह से यूरोप और इंडिया का जो डिस्टेंस है वो 7,000 किलोमीटर से कम हो गया था, ठीक है। तो ये है सुएज कैनल, जो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है आज ट्रेड के लिए। अभी इंडिया का एक सेंट्रल लोकेशन है, और इंडिया एक सेंटर बन जाता है ट्रेड के लिए, क्योंकि इंडिया जो है एक कनेक्टिंग लिंक है वेस्ट और किससे, वेस्ट और ईस्ट से कनेक्टिंग लिंक है इंडिया, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लिंक करते हैं यूरोप को, अफ्रीका को, मिडिल ईस्ट को, और ईस्ट एशियन कंट्रीज को हम यहाँ पे लिंक करते हैं ट्रेड के लिए। अभी इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया में एंशिएंट रूट्स भी हुआ करते थे, जिसको हम पासेस बोलते हैं। जो पासेस मतलब बेसिकली क्या होता है, पास जो होता है दो माउंटेन्स के बीच की जगह होती है। फॉर एग्जांपल ये अगर दो माउंटेन्स, इसमें अगर आपको रास्ता बना तो ये इसको क्या बोला जाता है, पास बोला जाता है। तो ये पासेस से बहुत सारे रिलीजियस मिशनरीज, फिर इसके बाद कल्चरल एक्सचेंजेस होते थे, ट्रेड बहुत सारा होता था, राजा भी एक जगह से ट्रैवल करते थे, पासेस से ही ट्रैवल करते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूट, ट्रेड रूट बन जाता था। उसके बाद ये पासेस से क्या क्या पास होता था, या ट्रैवल होता था, या एक जगह से दूसरी जगह आता था, जो है गुड्स एंड सर्विसेज, नॉलेज भी होता था। मैंने जैसे बताया, जो मिशनरी, रिलीजियस मिशनरीज होती है, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। इंडिया के भी जो रिलीजियस बुक्स होते थे, उपनिषद हो गया, इंडिया के जो भी इन्वेंशंस होते थे वो भी दूसरी जगह पे गए। उसके बाद इंडिया का जो आर्ट एंड डिजाइन है, इंडिया के जो स्पाइसेस, टेक्सटाइल ट्रेड है, ये सारी चीजें किससे पासेस होती थी, ये पासेस से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती थी, ठीक है। अभी इंडिया के नेबर्स की बात करते हैं। इंडिया जो है, इंडिया में 28 स्टेट है टोटल, और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। और इंडिया के नेबर्स की भी बात करते हैं। अभी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज जो है ये हमेशा सेम नहीं रहेगा, ये चेंज होता रहता है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज के हिसाब से। तो आप इसके लिए अपडेटेड रहना। अभी पहले 8 यूनियन टेरिटरीज कौन से हैं, आज प्रेजेंट में जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़, ये 8 यूनियन टेरिटरीज, और इंडिया में 28 स्टेट्स है, ठीक है। अभी लैंड बाउंड्री, इंडिया किसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे इंडिया का फेवरेट पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद यहाँ पे हम अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं। बट पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने ये एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। बट इंडिया जो है इंटरनेशनल लेवल पे बोलता है कि वी शेयर बॉर्डर्स विद पाकिस्तान, तो यहाँ पे अफगानिस्तान, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अफगानिस्तान के साथ भी इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। फिर उसके बाद इंडिया के यहाँ पे नॉर्थ में चाइना है, यहाँ पे नेपाल है, ये भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, और ये श्रीलंका। तो ये सारे जो कंट्रीज है इसके साथ हम क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज यहाँ पे श्रीलंका भी दिख रहा है, मालदीव्स भी दिख रहा है। तो यहाँ पे फोटो में आप लोग देख सकते हो, ये है श्रीलंका, ये यहाँ पे इंडिया, ये श्रीलंका है, और ये यहाँ पे मेल, मालदीव्स का जो कैपिटल है वो मेल है। तो मेल है मतलब नाम है उसका, मेल, यहाँ पे नाम रखा गया है उसका, ठीक है। उसके बाद मैरीटाइम कनेक्शन, इंडिया जो है श्रीलंका, ये गल्फ ऑफ स्टेट, पाल स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल स्ट्रेट है। अभी पाल स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब क्या होता है, स्ट्रेट जो है इसका मतलब क्या होता है। अभी स्ट्रेट की अगर बात करेंगे, स्ट्रेट जो है मतलब जब टू वाटर बॉडीज को कोई भी एरिया कनेक्ट करता है, टू
बिगर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रेट का मतलब होता है दैट कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज। स्ट्रेट लिख लेते हैं, दैट कनेक्ट टू वाटर बॉडीज। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, पाल स्ट्रेट। तो पाल स्ट्रेट यहाँ पे बे ऑफ बंगाल का कनेक्ट कर रहा है किससे, इंडियन ओशन से। ठीक है, इंडियन ओशन से। और उसके बाद अगर गल्फ की बात करेंगे तो गल्फ मतलब क्या है, गल्फ मतलब ऐसा एरिया जो तीनों साइड से लैंड से बना हुआ है और एक साइड से वाटर के लिए जगह होती है, इसको गल्फ बोला जाता है। तो यहाँ पे इंडिया में गल्फ पाल स्ट्रेट भी है और गल्फ ऑफ मन्नार भी है। ओके, इंडिया की ज्योग्राफी और हिस्टोरिकल लिंक्स की अगर बात करेंगे, इंडिया के स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस थे उनके नेबर्स के साथ। इंडिया जो है बॉर्डर्स भी शेयर करता है। इंडिया का जो कल्चर है वो कल्चर में भी देखिए अलग अलग रिलीजन्स के लोग इंडिया में रहते हैं, क्योंकि इंडिया में एक्सेस था। बाकी बहुत सारे राजा जो होते थे वो इंडिया को इन्वेड करते थे और बहुत सारे एम्पायर्स ने इंडिया को इन्वेड किया हुआ है। तो इसलिए इंडिया में जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हैं, जो लास्ट टॉपिक है। जो ब्रिटिशर्स थे, ये ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, उनके कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पे उनका डायरेक्ट कंट्रोल था। ठीक है, उसको प्रोविंसेस बोला जाता है। और कुछ एरियाज ऐसे थे जो इंडिया के राजा महाराजा कंट्रोल करते थे, इसको प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता है। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के अंडर में रह के इंडिया की टेरिटरीज को क्या करते थे, चलाते थे। तो यहाँ पे प्रोविंसेस होते थे जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में होते थे, विच इज रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिशर्स। और जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे, ये इंडिया के राजा महाराजा होते थे, बट किसके अंडर में काम करते थे, ब्रिटिशर्स के अंडर में रह के काम करते। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ये प्रिंसली स्टेट ब्रिटिशर्स को पैसा देते थे। ठीक है, रेवेन्यू देना पड़ता था, तभी ये ब्रिटिशर्स उनको अलाउ करते थे। ठीक है, ठीक है, that's all for today's lecture. If you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. I'm on YouTube as well. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।